बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की बात हो या बेहतर रिजल्ट की बात हो तो हमारा कॉपी का लिखावट बहुत बड़ा मायने रखता है सर। लेकिन कितने बच्चे को तो ये नहीं पता रहता कि कॉपी लिखना चाहिए किस तरह से, कि अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वो 3 नंबर में से 3 नंबर मिलनी चाहिए, ना कि 2 नंबर मिलनी चाहिए सर। वो कॉपी के लिखावट पे डिपेंड करता है। अगर कोई टॉपर बन रहा है तो सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, वो पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी अच्छा होगा सर। और वही चीज पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको मैं टोटल 5 से 6 नोट पॉइंट लाया हूं। इस नोट पॉइंट को गौर करना और आपका कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता है सर। इस चीज को आजमाना बोर्ड एग्जाम है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये टीचर जो कॉपी चेक करता है ना वो खुद बताया, और मैंने टॉपर का कॉपी चेक किया, वो भी इसी तरह से लिखता है सर। तो चलते हैं सर आपको सीधे टॉपिक की दुनिया में लेकर के, आपको कि क्या क्या आपको टॉपिक लेकर के चलना है सर, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की लिखावट में कोई दिक्कत ना हो, आपके रिजल्ट में कोई दिक्कत ना हो सर। क्योंकि कहता है ना, बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो इसके साइंस क्लासेस आपका मात्र एक ही विकल्प है सर। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। आते हैं सर आपको टॉपिक की दुनिया में लेकर के। देखिए नोट नंबर 1 सर, बच्चा लोग करता क्या है ना कि कॉपी मिला, इसको हाथ में कॉपी मिला, जैसा ही हाथ में कॉपी मिला ना और कॉपी मिलते एक साथ ना तो बढ़िया से रोल नंबर डालेगा भरेगा, ना तो बढ़िया से रोल कोड भरेगा, ना तो बढ़िया से अपना नाम लिखेगा। और देख लिया कि बल कैसा ही मात्रक न्यूटन पूछ दिया, रे सरबा तो ये बल कैसा ही मात्रक न्यूटन मारने में लग गया। और ना तो रोल नंबर बढ़िया से भरा, ना तो रोल कोड बढ़िया से भरा। और जब रिजल्ट आता है, तो जब रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है, तब क्या कहता है, रिजल्ट रुक गया, हम क्या करें। क्या करेगा, पहले तो अपने आप को संभालो तभी तो रिजल्ट संभलेगा, है ना सर। देखो सबसे पहले पॉइंट क्या है ना, नोट नंबर 1। अब क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम में सर, टोटल डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये है ना कि कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना क्या भरना होगा सर, अपना नाम, रोल नंबर, ठीक ना, फिर रोल कोड, फिर आदि जो भी उसमें चीज़ भरने का रहता है वो सारे जानकारी OMR सीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। फिर से सुन लो, OMR सीट मिलता है आपको सर। ये OMR सीट में ना आपको अपना नाम लिख देना है सर, इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है, रोल कोड लिखना है, और आदि जो भी उसमें जानकारी मांगेगा वो सारे जानकारी को आपको लिखना है अच्छी तरीका से। ना कि देखना कि बल का ऐसा है मात्रक न्यूटन पूछा रे सरवा, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर है रे, ये सब आता है, चल जल्दी टिक कर। ये सब टिक करने का फिर नहीं सर, टिक करने का आपको अलग से टाइम मिलता है, और आपको कॉपी को नाम लिखने के लिए, कॉपी को चेक करने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ठीक ना। तो समय को कैसे इस्तेमाल करना सर, सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करने वाला हूं। आइएगा सर, देखो तो पहले कॉपी मिलने के बाद क्या करना है सर, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, रोल कोड लिखना है, आदि सारी जानकारी OMR सीट में आपको अच्छी ध्यान से भरना है। आइएगा सर। अच्छा पॉइंट नंबर 2 क्या है, आइएगा नोट नंबर 2 है ना कि जिस पेज में नाम या सब लिखना रहता है, जिस पेज में नाम या मतलब और नाम या और कुछ लिखना रहता है, उस पेज में दूसरी तरफ से कुछ ना लिखे, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज में सही जवाब लिखना शुरू कर। देखिए इधर यहाँ पर सुनिएगा, जैसे ये पेज हमारा है, ये पेज ऐसे समझिएगा, ये पेज है, यहाँ पर हमने नाम लिखा, यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पे हम ये लिखा, जैसे यहाँ पे नाम लिखे, यहाँ पे रोल कोड लिखे, यहाँ पर ये लिखे। अब ये पेज का तो पीछे वाला भाग में खाली हो जाएगा, क्योंकि एक साइड मैंने ये नाम लिखा, दूसरे भाग तो इसका खाली होगा। जैसे मैं जिस कॉपी पे ये चीज़ मैंने लिख करके लाया हूँ, जिस कॉपी पे मैंने ये चीज़ सब लिख करके आया हूँ, इसका पीछे वाला भाग तो खाली ही होगा। और यही बात यहाँ पे है, अगर जिस पर आप नाम लिख रहे हैं उसका पीछे वाला भाग तो खाली होगा। तो ऐसा मत करना सर कि उसी में तो क्वेश्चन आंसर लिखना चालू कर देना, ये नहीं करना। जिस पर नाम लिखना रहता है उस पर, उस पेज में तुम कुछ भी नहीं लिखना, उसके अगले पेज में लिखना सब कुछ, ठीक ना। बच्चा में पढ़ता था नहीं कहता था, एक पेज राम का तो दूसरा पेज श्याम का, तीसरा पेज हमारा भाई का, है ना, ऐसे करके लिखता था ना। यही काम यहाँ पे करना है सर। अब देखो
तो क्या करना है, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी कुछ ना लिखे, दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज में जवाब देना चालू करें सर, है ना। आइएगा अगला टॉपिक क्या बोलता सर आपका नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखा पूरा लिखे सुंदर लिखे। कह रहे हैं ना, अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छा लिखे, पूरा लिखे, सुंदर लिखे। जैसे आपको 2 नंबर का 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो इसको इस तरह से लिख दो ना कि 3 में 3 मिलनी चाहिए सर, 3 में 3 मिलनी चाहिए, 3 में 3 मिलनी चाहिए सर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, अच्छी तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। कहता है ना, बेहतर शिक्षा पाने की बात हो या बेहतर रिजल्ट की बात हो तो आपके पास मात्र एक ही विकल्प है जो है आपके सामने, इसके साइंस क्लासेस सर। तो इसलिए सर चैनल पे बने रहे, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा अब सोचो ना सर कि अंकों को बढ़ोतरी करना है, मेरे गुरुजी मुझे नहीं आता है, मुझे अंक बढ़ाना है। अरे अंक बढ़ाना है तो अपने आप की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, तभी तो अंक बढ़ेगा। अपने आप की लिखावट बढ़ाओ। तो अंकों में बढ़ोतरी करने के लिए अच्छी लिखे, सुंदर लिखे और पूरा लिखे। हाँ मतलब अच्छी तरह से लिखना है, लिखने का मैं रूल बता रहा हूँ, उसी तरह से लिखना है, पूरा लिखना है, सुंदर लिखना है। कैसे पूरा लिखना है सर वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। आइएगा सर, ये हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है। नोट नंबर 4, अभी कुछ और बताना है, अभी गौर करना मेरे चिला। आइएगा क्या कह रहे ना, 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े। जैसे हम यहाँ पर सोचना, यहाँ पर एगो प्रश्न लिखे, इस लाइन में हम एक प्रश्न का आंसर लिखे, इस लाइन में एक प्रश्न का आंसर लिखे। अब ये वाला लाइन छोड़ देना, यहाँ पर उत्तर मैंने लिख दिया ना, अब यहाँ पर उत्तर आपका इसमें पूरा खत्म हो गया, तो ये वाला लाइन छोड़ दो, ये वाला लाइन छोड़ दो, या ये वाला भी लाइन छोड़ दो। अब इस पेज से दूसरा का प्रश्न लिखना चालू करो, ठीक ना। पहला प्रश्न जैसे इस लाइन में लिखे, इसका उत्तर यहाँ पर खत्म हो गया, इसका प्रश्न यहाँ पर लिखे, इसका उत्तर यहाँ पे खत्म हो गया। तो ए वाला लाइन या ओ वाला लाइन, 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, इसके बाद ही अगला प्रश्न का शुरू करें, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पर मैंने ये लिखा कि 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, ताकि कॉपी जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और कौन सा प्रश्न कहाँ पर है समाप्त हुआ है और कौन सा प्रश्न कहाँ पर शुरू हुआ है उसको अच्छी तरीक़ा से पता चले, तभी तो आपको पूरा नंबर देगा। अच्छी तरीक़ा से लिखे, 2 प्रश्नों के बीच 1 या 2 लाइन जरूर छोड़े, ताकि टीचर को पता चले कि कौन सी प्रश्न कहाँ पे शुरू हुआ है और कहाँ पे वो प्रश्न समाप्त हुआ है, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। आएगा अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट की तरफ थोड़ी सी गौर करना। अगला पॉइंट क्या है ना, नोट नंबर 5 कहता है ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करे। हाँ वहाँ पर दिया रहता है कि अतुल लघु उत्तरीय में दीर्घ उत्तरीय में आपको दिया रहता है कि 30 से 40 अंकों में लिखे, 30 से 40 अंकों में लिखे, 100 से 120 अंकों में लिखे, यहाँ पर दिया हुआ रहता है सर। तो जैसे वो दिया रहता है ना, जैसे 100 से 120 बोला तो अरे तोरा 100 से 120 बोला तो 150 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर्वा सब तो 200 भेज देता है, 200 अंक में लिखेगा तो नंबर देगा ना देगा। हाँ इसलिए सब चीज़ों पर गौर करना। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर ना देने की कोशिश करे, जितना शब्दों में पूछ रहा है उतना ही लिखे, इससे कुछ आपको ज़्यादा ना लिखिए, आपको समय भी बचेगा सर। जितना वो मांग रहा है आंसर उतना ही आंसर देना, आपसे समय भी बचेगा सर। आपसे अगर हम 2 रुपया मांगे तो सरवा तो हमको 5 रुपया देगा, ही नहीं देगा, कहेगा हूँ मास्टरवा 2 रुपया ना मांगा है तो 5 रुपया कहाँ से देंगे। यही बात यहाँ पर भी करो, हाँ समय भी बचेगा। यहाँ पर अगर 2 रुपया आपसे हम मांगे, आपके पास 10 रुपया है तो हम 2 रुपया आप हमें दिए हैं तो आपके पास 8 रुपया बचा है कि नहीं बचा। यही बात यहाँ पे करना, आपसे जितना में आंसर मांगे उतना ही में देना, ज़्यादा में मत देना, ठीक ना। आइएगा सर, अब देखो मेन इंपॉर्टेंट एक बात और है सर। अब देखिए नोट नंबर 6 क्या है, तो कह रहा है ना, अंत में कॉपी जमा करने के पहले
पूरी कॉपी को एक बार 5 से 6 मिनट समय देकर अच्छी तरह से देख ले। और क्या करता है ना सर्वा सब कॉपी लिख रहा है, लास्ट में कॉपी मास्टर छीन रहा है, पता न चला कि रोल नंबर बढ़िया से भरे थे कि नहीं भरे थे, कौन सा कॉपी कहाँ पर आंसर लिखे थे या नहीं लिखे थे। इसलिए सर कॉपी जब जमा करने की बारी आएगा ना तो लास्ट में 5 से 6 मिनट पूरा कॉपी को अच्छी तरह से देख लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना तो रिजल्ट रुकने में दिक्कत हो, ना तो बढ़िया रिजल्ट पाने में दिक्कत हो। सर इसीलिए कहता है ना कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो इसके साइंस क्लासेस मात्र एक विकल्प है सर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो सर यहाँ पर एक बड़ी पॉइंट और है सर, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे एक और है, क्या है वो थोड़ी सी गौर करना। अब देखो सबसे पहले पॉइंट है ना, बच्चा को कलम कितने ले जाए सर। देखो अगर अच्छा रहेगा ना कि देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और समझ लेना, 2 कलम ले जाएगा तो भी चलेगा सर। ब्लू कलम से, कौन कलम से, अरे ब्लू कलम से तो अगर प्रश्न को लिख रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब ब्लैक से तुम अगर आंसर को लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लैक से तुम उत्तर को लिखना और ब्लू से तुम प्रश्न को लिखना, ठीक ना। तो 2 कलम ले जाना सर, नॉर्मली 2 ही कलम का इस्तेमाल करना, 2 कलम से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना, ब्लू चाहे ब्लैक, ठीक ना। इससे ज़्यादा कलम का इस्तेमाल मत करना, अगर इससे ज़्यादा कलम का इस्तेमाल करेगा तो मास्टर तोरा पर लाल कलम का इस्तेमाल कर देगा, ठीक ना। और समझ ले चला कि तोर कलम पर लाल कलम अगर तोरला पर चल गया तो समझ कि तोर बेड़ा पारे नहीं, बेड़ा चल जाएगा खोपचा में तोरा। हाँ तो सर सारे बातों पर गौर करना सर, आपका अपना चैनल पे तैयारी करते रहिए सर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू मेरे भाई, लव यू। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ये भी सूचना जरूरी था, सभी दोस्तों को शेयर कर दे, सभी दोस्तों को बता दे कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखनी चाहिए। थैंक यू, लव यू।